हहप और उलातू को जोड़ने वाला रोड के बीच में एक पुल का निर्माण हुआ था। अब पुल का निर्माण आज से 1 साल पूर्व में हो चुका है, अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाया है। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात जो आपको हम लोग दिखा पाए थे कि पुल के बगल में जो ढलाई का रोड है उसके नीचे में मिट्टी पूरा गायब है, जिसमें कोई बड़ी घटना होने का संकेत जो है वो देता नजर आ रहा है, जिसको लेकर भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयास जो है किया गया था। इस संबंध में खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जी से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से रोड का कनेक्टिविटी बंद हो गया है, लोगों का आना जाने में जिस तरह से दिक्कत हो रही है, लोगों का कहना भी है कि हम लोग पूर्व में खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी से मुलाकात किए हैं और इस संबंध में उनको जानकारी दी है, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। तो हम लोग खास बातचीत करेंगे, क्योंकि स्थानीय विधायक हैं और इनकी जिम्मेवारी बनती है कि उस रोड को कनेक्ट करें, लोगों का आने जाने का जो सुविधा है उसको सुनिश्चित करें। तो दादा, जो हहप और उलातू को जोड़ने वाला जो रोड है वो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाया है। पुल का निर्माण 1 साल पूर्व में हो चुका है। पिछली जो बरसात थी उसमें पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अभी तक रोड कनेक्ट नहीं हुआ है। लोग आने जाने नहीं सक रहे हैं उस रोड से और घूम के आना जाना पड़ रहा है लोगों को। रोड जो है मेरे जानकारी में इससे पहले मैं चूंकि आता जाता हूँ तो पूर्व से ही धंसा हुआ रास्ता था, तो उसको 2024 के अगस्त महीना के आसपास में मैंने उसको शिलान्यास किया था। शिलान्यास होने के बाद में वो रास्ता, वो पुल बन रहा है। एक बरसात पार हुआ है, लेकिन एक बरसात से पहले, एक बरसात के बाद में पुल तकरीबन एक फेज जो है वो बन के तैयार है। चूंकि ऑन गोइंग है योजना, अभी योजना ऑन गोइंग है, योजना अभी चल रहा है। अभी योजना का ऐसे नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर ने योजना को हैंडओवर कर दिया है, क्योंकि जो देखिए, हम जब पुराने घर को हम ध्वस्त करके डेमोलिश करके हम जब घर बनाते हैं तो घर को अपने तरीका से फिर आपको बनाना होता है। ये रास्ता पुराना रास्ता था, काफी मुझे लगता है कि 25-30 साल पहले बने होंगे वो जो पुल बना था वो। अब चूंकि तमाम चीज को डिमोलिश करके, उसको ध्वस्त करके उसको नया रास्ता को बनाया जा रहा है, तो पुल भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ एक एक चीज को कि अभी जो है वर्तमान में वो बीच में खाई टाइप का है, बीच में गैप है। वो गैप 2 चीज से भराएगा। एक आपको उधर से पत्थर, आपको जो है कि एक पत्थर वहां पे डालना होगा पहला। दूसरा चीज है कि आपको जो वाल वहां पे देना होगा, रिटर्निंग वाल देना होगा और उसको जो पूरब साइड का जो रास्ता है, पूरब और जो उत्तर का जो रास्ता है, वहां से आपको जोड़ना होगा। उत्तर से आकर के पूरब मिल रहा है, पूरब से फिर पश्चिम से फिर वो दक्षिण जा रहा है, घूम करके रास्ता है। अब वहां टर्निंग है, तो वहां पे जो है कि उसको लेवल करना होगा। 30 मार्च को विभाग के लोग वहां पे जाएंगे। मतलब आज हो गया, आपके सवाल के 3-4 दिन के बाद में विभाग के लोग जाएंगे, क्योंकि ये त्योहार का महीना था। सरहुल का छुट्टी था, विधानसभा था, फिर आपका रामनवमी था, ईद था, तो कई एक छुट्टियां थी, कई एक डिस्टर्बेंस था। अब 30 तारीख को विभाग के लोग जाएंगे, उसके बाद में उसमें नया क्या ऐड करना है, ताकि लोगों का जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि बड़े व्हीकल भी कभी कभी चलते हैं, हालांकि बहुत बड़ा व्यस्त रास्ता उसको वैसे नहीं है, लेकिन गांव को जोड़ने का वो एक सिंगल रास्ता है। गांव को ब्लॉक से जोड़ने का या NH में आने का वो सिंगल रास्ता है, तो रास्ता जरूरी है। तो 1.5 साल पहले मैंने उसको शिलान्यास किया था। बनने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन चूंकि मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि कुछ लोग आए थे हमारे पास में कि आधा अधूरा पुल बना है, तो अभी जब तक ऑन गोइंग चल रहा है, काम कंटिन्यू चल रहा है, तो उसको आप आधा अधूरा नहीं कर सकते। उसमें क्या जोड़ना है, मट्टी भरना है, विभाग के लोग जाएंगे, क्योंकि टेक्निकल उनको ज्यादा पता होता है। मिट्टी भरना होगा, वाल देना होगा,
आरसीसी रोड देना होगा, ये 30 तारीख को, आज से 4-5 दिन बाद में ये पता चलेगा। तो फिर मुझे लगता है कि जो कंफ्यूजन है लोगों का वो दूर हो जाएगा। विलम्ब का क्या वजह दादा? फंड की कमी या फिर क्योंकि पूर्व में भी आपके प्रतिनिधि वहां पे निरीक्षण में गए हुए थे, लेकिन भी अभी तक वो पुल कंप्लीट नहीं हो पाया, काफी टाइम लग गया, करीब साल होने जा रहा है। आप लोग बुद्धिजीवी लोग, आप लोग जानते हैं टेक्निकल क्या होता है। सरकारी पैसा 25 पैसा भी जो है ना, बिना फाइल के आप खर्च नहीं कर पाइएगा। आप चाह भी लीजिएगा ना, चाह भी लीजिएगा तो आप नहीं खर्च कर, अगर चाह लीजिएगा तो फिर वो करप्शन में आ जाता है। आपको जो है कि हर कुछ, और फाइल रेंगता है, दौड़ता नहीं है, फाइल दौड़ता नहीं है। चूंकि मैंने कहा ऑन गोइंग योजना है, तो विभाग का जो, देखिए 2 चीज है, अभी वो कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट से पता चलेगा कि उसमें कितना पैसा रेस्ट अमाउंट बचा हुआ है। उसके बाद में फिर आपको उसमें नया पैसा फिर देना पड़ेगा, नया मैं अनुशंसा करूंगा या वही पैसा में होगा, ये उनके विजिट के बाद में। हमारे विधायक प्रतिनिधि की बात बोले, वो लोग तो कहीं भी योजना चाहता है तो घूमते घामते क्षेत्र में जाते रहता है, और जाना भी चाहिए, ताकि उनके द्वारा आया हुआ बात जो है, जैसे नया रोड बनता है, जैसे NH बनता है, तो आप देखते होंगे एक साइड में रोक देता है और एक साइड में चलने के लायक रहता है, कच्चा रास्ता बना देता है। तकरीबन हर जगह का ये स्थिति है। तो यहाँ भी सेम चीज है कि अगर योजना को, अगर क्योंकि पूरा पहाड़ का बहाव वहीं पे, उसी पानी, पहाड़ का जो पानी है लंबा 2-4 किलोमीटर से पानी वहां से बह करके आता है, तो वो अगर नहीं करिएगा तो धंस जाएगा। मुझे भी जानकारी है। अगर उसमें कि बनाने में अगर और 4-6 महीना लगेंगे, बरसात भी अगर पार होता है, तो उनका वैकल्पिक रास्ता देना होगा। और अगर बन जाएगा तो दी बेस्ट, बन जाएगा तो दी बेस्ट। मैं तो चाहूंगा कि बन जाए, पहले बन जाए। अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीना का वक्त है। 3 महीना में कितना योजना बढ़ पाता है, विभाग के लोगों से मैं संपर्क में हूँ, उनको भी सारी चीजों से वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया हूँ। बनेगा रास्ता, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बनेगा। पुल पूर्व में पानी की वजह से भारी बारिश था पिछला बार, उस वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन गढ़वाल जो है उसको जेसीबी लगा के तोड़ दिया गया, जिसके वजह से रोड खराब हो गया है। 2 चीज है, मैंने कहा ना, आप कोई जहाँ पे वो पुल 25-30 साल पहले बना था, छिछला पुल बना था, मतलब छोटा पुल बना, छोटा नीचे का। अब ब्रिज अभी वाला में आप छोटा पुल नहीं बना पाइएगा, उसको आप हाइट देना होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों साइड का रास्ता जो है वो हाइट में है, तो दोनों का वहां पे उसको 0 पॉइंट लगा करके लोग देखता है, टेक्निकल जो बनाते हैं, जो DPR बनाते हैं, तो दोनों का हाइट को मिलाया होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो नीचे का पुल है, नीचे का पुल वो धंसेगा ही, क्योंकि उसकी औचित्य फिर अब नहीं रहेगी। जब ये पुल अगर बन जाएगा तो उस जो छिछला, जो नीचे का जो कलवट है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और नीचे का जो रास्ता है उसकी भी आवश्यकता आने वाले दिनों में नहीं पड़ेगी। जब ऊपर लोग, मैंने बोला ना कि वो ऊपर से जो वो 0 पॉइंट नापा होगा दोनों साइड से, तो वो दोनों का देखा होगा, नीचे से वो नहीं नापा है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी नया चीज घर में ही अगर आप दूसरा नया उस पे पिलर लगाइएगा, यहाँ पे पिलर, बिना पिलर का घर बना हुआ है, अब पिलर से घर बनाइएगा तो उसको तो पहले आपको तो ध्वस्त करना ही पड़ेगा, तभी पिलर लगाइएगा। सेम कहावत वहां। अच्छा दादा, उसमें एक चीज देखा गया है कि दोनों साइड में, पुल के दोनों साइड में एल टर्निंग है, डायरेक्ट स्ट्रेट एल टर्निंग है, तो इसको लेकर के विभाग या फिर आपको सोच रहे हैं इससे कुछ सुधार होगा? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा जो भू अर्जन भी है मामला। तो जमीन गाढ़ा खेत हो, खेती योग्य जमीन है, जिसको गांव घर में गाढ़ा खेत बोलते हैं, खेत को लोग जल्दी देना नहीं चाहता है। अभी मैं आप गौर करिएगा, एक पुंजू से करकट्टा वाली पुल है, सारा योजना रोड बन गया है, लेकिन बात क्या आ गया है कि भाई जो रैयत है वो जमीन देना नहीं चाह रहा है, जिसकी वजह से अटक गया है। तो सबसे पहले अगर वो अभी जो है उसको तो पहले ठीक करा लिया जाए। अगर लोग इन फ्यूचर, लेकिन आरईओ में भू अर्जन का पैसा नहीं मिलता है, वो फिर आपको आरसीडी में आपको भू अर्जन का पैसा लेना होगा। तो ग्रामीण रास्ता जो रहा था, आरईओ उसी को बनाता है,
टेक्निकल चीज मैं बता रहा हूँ। अब भू अर्जन अगर वहां पे कराएंगे तो भू अर्जन में फिर वो प्रक्रिया वाली मामला हो जाएगी, रैयत को पेमेंट दीजिए उसके बाद तो। और लोग गाढ़ा खेत को जो होता है ना, जो पानी वाला जो खेत होता है उसको लोग देना नहीं चाहता है। ये मानसिकता है, गांव घर की मानसिकता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर गांव वाले देंगे तो बनेगा, लेकिन उसके बिना भी रास्ता जो है उसके, आप इवन के आप पूछ रहे हैं तो उससे थोड़ा सा और आगे जाइएगा तो वहां भी छिछला पुल है, वहां भी डाउन में है। तो आने वो भी रास्ता बहुत पुराना बना हुआ है, 20-25 साल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिन में भी उसको भी अगर हम लेवलिंग बनाएंगे, आगे बेड़ाडी को हम पार करेंगे तो बनाएंगे तो वहां भी हमको जीरो लेवल देखना होगा, वो भी फिर हाइट करना होगा तभी बन पाएगा वो। हमारे नजर में देखिए, मैं एक घुमा हुआ व्यक्ति हूँ, वक्त की कमी से रोज मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं है कि हमारे नजर में कौन सा क्या है। मैंने, आप जिसको नहीं पूछे, उसी पुल से जस्ट आप डाउन में जाइएगा तो वहां भी एक आपको पुल मिले, वो उसको भी आपको फिर एक बड़ा पुलिया देना पड़ेगा, तब फिर इसके साथ में वो कनेक्ट हो पाएगा, तब फिर वहां जो डाउन है वो डाउन समाप्त होगा।